प्रोसेसिंग क्या होता है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग को मैं एक्सप्लेन करूँगा पाइथन में, ठीक है। और उसमें प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज प्रोसेस, व्हाई डू वी नीड मल्टी प्रोसेसिंग, वेयर इज मल्टी प्रोसेसिंग यूज, मल्टी प्रोसेसिंग कहाँ यूज होता है, ये सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसिंग को समझने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ठीक है। मैं एक नोट्स ओपन करता हूँ, वन नोट, ठीक है। या फिर मैं एक ड्राइंग ले लेता हूँ, यहाँ पे नोट्स एक बार ओपन होने दो, वन नोट ओपन हो जाए भाई। मुझे पहले से ही ओपन करके रखना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ना मैं क्लोज करता हूँ, तो मेरे को ड्रॉ करना है, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी मम्मी ने योर मदर्स ठीक, गिव सम टास्क लाइक, टास्क दे दिया आपको, क्या टास्क दिया है, पहला कार वॉश, कार वॉश का दे दिया है, टू रूम क्लीनिंग, ठीक है, रूम क्लीनिंग, वाटर प्लांट, और फोर्थ आपका है बाइक ग्रोसरीज, ठीक है। तो ये हो गया आपके 4 टास्क। अब आप कैसे करोगे, पहले आप करोगे कार वॉश, फर्स्ट आप क्या करोगे, फर्स्ट आप करोगे कार वॉश, ठीक है, कार वॉश करोगे, फिर क्या करोगे, ऑफ कोर्स रूम क्लीनिंग करोगे, रूम क्लीनिंग के बाद क्या करोगे, वाटर प्लांट करोगे, वाटर प्लांट के बाद क्या करोगे, बाइक ग्रोसरीज करोगे, ठीक है, ग्रोसरीज करोगे, ठीक है। तो ये सपोज आप एक काम को 1 घंटे में निपटा रहे हो, 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में निपटा रहे हो एक काम को, तो टोटल आप टाइम ले रहे हो 4 आवर, ठीक है। टोटल टाइम टोटल टाइम आप कितना ले रहे हो, 4 घंटे ले रहे हो, 4 घंटे ले रहे हो, ठीक है। अब इमेजिन इमेजिन करो कि इमेजिन आपके 4 भाई हैं, ठीक है, 4 भाई हैं, और चारों अलग अलग काम करेंगे, 4 ब्रदर्स, 4, यहाँ पे 4 ब्रदर्स, ठीक है, 4 ब्रदर्स। अभी तो ये हो गया कि आप अकेले चारों काम कर रहे हैं, और 4 भाई जब रहेंगे तो वो काम कैसे करेंगे, वन ब्रदर्स वॉश कार कर देगा, कार को वॉश कर देगा, सेकेंड ब्रदर कर देगा भाई वाटर प्लांट, ठीक है, वाटर प्लांट कर देगा, थर्ड ब्रदर आपका कर देगा बाइक ग्रोसरीज कर देगा, ग्रोसरीज, ठीक है। फोर्थ ब्रदर्स आपका जो कर देगा वो कर देगा रूम क्लीनिंग, ठीक है, रूम क्लीनिंग कर देगा, ये हो गया। तो ये चारों भाई क्या कर रहे हैं, एक एक भाई एक एक घंटे में एक काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब चारों अलग अलग टाइम में आपका टोटल टाइम लग रहा है, क्योंकि हर भाई एक एक घंटे में अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, तो मतलब 1 आवर में आपका 4 काम वर्क कंप्लीट हो जा रहा है, कंप्लीट, ठीक है, एक ही घंटे में। सिमिलरली सेम चीज होता है, सेम चीज कहाँ पे होता है, कंप्यूटर में भी, आई मीन प्रोग्रामिंग में भी सेम चीज होता है, एवरीथिंग, आई मीन जो होता है वो एक टाइम पे हम लोग 4 टास्क कर सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, किस चीज़ को, एक टाइम में मल्टीपल वर्कर या फिर मल्टीपल टास्क को डिफरेंट डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करना,
ये होता है हमारा। ये कैसा, एक के बाद एक करेगा, ये करेगा, फिर ये रूम क्लीनिंग करेगा, फिर वाटर वाटर प्लांट करेगा, फिर ग्रोसरीज बाई करेगा। तो ये 4 घंटे लेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, एक भाई अ, आपका कार वॉश करेगा, उसी सेकंड भाई उसी टाइम में वाटर प्लांट करेगा, और सेम तीसरा ब्रदर आपका क्या करेगा, बाई ग्रोसरीज करेगा, चौथा ब्रदर आपका क्या करेगा, रूम क्लीनिंग करेगा। तो एक टाइम में 4 टास्क आपको कंप्लीट हो जाएंगे। यही है मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट, मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वन आफ्टर न करके एक टाइम में मल्टीपल टास्क करना। ठीक है। अ, ठीक है। अब एक ये कंप्यूटर में कैसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अगर हम लोग ये कंप्यूटर में देखें, अगर ये टास्क कैसे कंप्यूट, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कोर हो गया। ठीक है, कोर हो गया, एक कोर हो गया, नॉर्मल, नॉर्मल विदाउट मल्टी प्रोसेसिंग अगर करेगा तो एक कोर हो गया। कोर इज नथिंग बट इट इज अ, मैं कोर को भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सीपीयू कोर हो गया। ठीक है, सीपीयू कोर, सीपीयू कोर क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो एक कोर हो गया, उसके पास टास्क वन है, टास्क वन करेगा, टास्क टू करेगा, टास्क थ्री करेगा, और टास्क फोर करेगा। बट सीपीयू कोर, कोर आपका वन है, कोर टू है, कोर थ्री है, थ्री है, कोर फोर है, कोर फोर है। तो ये यहाँ पे एक कोर वन आफ्टर एक के बाद दूसरा काम कर रहा है। ठीक है, बट कोर फोर, कोर फोर ले ले रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, कोर वन आपका टास्क वन कंप्लीट कर रहा है सेम टाइम में, और कोर टू टास्क टू कंप्लीट कर रहा है, कोर थ्री आपका टास्क थ्री कंप्लीट कर रहा है, और कोर फोर टास्क आपका टास्क फोर कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, और यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, सेम चीज हो रही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अ, यहाँ पे एक के बाद एक हो रहा है, एक एक टास्क रन करने के बाद दूसरा करेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एवरी कोड वर्किंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, एवरी कोड यहाँ पे प्रोग्राम है, ये टास्क इज नथिंग बट इट इज अ प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे सारे कोड साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक के बाद एक हो रहा है। इसके लिए ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जहाँ पे ये एक चीज को करने के लिए 4 घंटे ले रहा है, वो इस चीज को करने के लिए आपका 1 घंटे ले रहा है। मतलब 4 काम को करने के लिए आपका 1 घंटे में कंप्लीट हो जा रहा है, 1 आवर्स में कंप्लीट हो जा रहा है। और ये काम आपका करने में क्या हो जा रहा है, आपका अ, अ, ये ले ले रहा है आपका आवर्स, टोटल आवर ले ले रहा है, ये आवर आपका ले ले रहा है 4 घंटे, और ये 1 घंटे में कंप्लीट कर दे ले रहा है। तो ये है भाई आपका मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग, अब एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग का। मल्टी प्रोसेसिंग का सिंपल डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो मल्टी प्रोसेसिंग की सिंपल डेफिनेशंस क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पास एक डेफिनेशंस है। क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स, मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स रनिंग रनिंग मल्टीपल मल्टीपल रनिंग मल्टीपल इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट प्रोसेस, प्रोसेस सीपीयू, सॉरी, multiprocessing means running multiple independent process simultaneously, uh, yes, simultaneously। ठीक है, simultaneously,
by using multiple CPU core, by using multiple CPU core, core to complete CPU in intensive task। ये है इसका डेफिनेशन। ठीक है। अगर आपको इंग्लिश डेफिनेशन अगर बोलना है, मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स रनिंग मल्टीपल इंडिपेंडेंट प्रोसेस साइमल्टेनियसली बाय यूजिंग मल्टीपल सीपीयू कोर टू कंप्लीट सीपीयू इंटेंसिव टास्क। अब आते हैं सीपीयू कोर क्या होता है। क्या होता है सीपीयू कोर, अगर इसको समझना है तो सीपीयू कोर को समझने के लिए एक सिंपल सी चीजें हैं। सीपीयू कोर क्या होता है, एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इमेजिन रेस्टोरेंट में हो। इमेजिन 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 रेस्टोरेंट में सेफ है। ठीक है। किचन है किचन है। ये कंप्यूटर के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। आपका स्टोरेज रूम हो गया, स्टोरेज रूम हो गया। अब सेफ जो है आपका क्या है, शेफ। शेफ आपका हो गया, क्या करेगा सेफ, सेफ काम करेगा, लाएगा चीज़ों को। तो सीपीयू कोर सेम चीज़ है। सीपीयू कोर एक क्या है, वर्कर है जो कि काम करता है। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को पास करता है, किसको, प्रोसेस के पास, सीपीयू के पास। किचन क्या है मेरा, सीपीयू। और स्टोरेज रूम क्या है मेरा, रैम है, मेमोरी। तो ये चीज़ें हैं। होप आपको सीपीयू कोर का मीनिंग समझा रहेगा। ठीक है। और मल्टी प्रोसेसिंग भी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है। अब समझते हैं व्हाट इज प्रोसेस। ठीक है। व्हाट इज प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग पहले एक थिंक सोचो कि प्रोसेस क्या है। ठीक है। प्रोसेस क्या है, एक सेपरेट रनिंग प्रोग्राम है। सेपरेट रनिंग प्रोग्राम है। सेपरेट रनिंग प्रोग्राम है। ठीक है। सेपरेट रनिंग प्रोग्राम। प्रोसेस क्या है, सेपरेट रनिंग प्रोग्राम है। अब इसको विदाउट एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल ये है, व्हाट इज प्रोसेस। प्रोसेस इज नथिंग बट इट इज अ सेपरेट रनिंग प्रोग्राम, मतलब एक अलग प्रोग्राम है। ठीक है। अलग का मतलब ये नहीं कि एकदम अलग, अलग का मतलब जो इंडिपेंडेंट रन हो रहा है। ठीक है। इंडिपेंडेंट रन, सेपरेट रनिंग प्रोग्राम्स। एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से ये हम लोग करते हैं कि सपोज आपने वीएस कोड ओपन किया, वीएस कोड ओपन किया है। ठीक है। क्रोम ओपन किया है, क्रोम। फिर आप क्या कर रहे हो, स्पॉटिफाई, स्पॉटिफाई ओपन किए हो। स्पॉटिफाई के बाद आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेटर यूज कर रहे हो। तो आप इस चीज़ों से कैलकुलेटर, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, ये एक प्रोग्राम है। ऑफकोर्स एक वर्क है, प्रोसेस है, प्रोग्राम है। वीएस कोड ओपन कर रहे हैं, क्रोम ओपन कर रहे हैं, स्पॉटिफाई ओपन कर रहे हैं, कैलकुलेटर ओपन कर रहे हैं। ठीक है। इज नथिंग बट ये क्या है, अपना प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, मेथड है। ठीक है। और सबकी अपनी अपनी मेमोरी है, सबकी अपनी अपनी मेमोरी है। इसकी अलग मेमोरी है, ये अलग मेमोरी खा रहा है। ठीक है। ये वाली अलग मेमोरी खा रहा है। फिर इसकी बात करें हम, ये अलग है। ये हमारी, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी अलग मेमोरी ले रहा है और ये अलग मेमोरी ले रहा है। ठीक है। और सब इंडिपेंडेंट रन कर रहे हैं, ये भी इंडिपेंडेंट रन कर रहा है, इंडिपेंडेंट रन कर रहा है। ठीक है। और ये भी इंडिपेंडेंट रन कर रहा है, ये भी इंडिपेंडेंट रन कर रहा है। हमें स्पॉटिफाई भी इंडिपेंडेंट रन कर रहा है और कैलकुलेटर भी इंडिपेंडेंट रन कर रहा है। तो ये है प्रोसेस। प्रोसेस इज नथिंग बट सेपरेट रनिंग प्रोग्राम। ठीक है। लाइक एग्जांपल, सबकी अलग अलग मेमोरी रहेगी और वो सब अपना अलग अलग चल रहे हैं। ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। विदाउट मल्टी प्रोसेसिंग, विदाउट 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 मल्टी प्रोसेसिंग,
मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। विदाउट मल्टी प्रोसेसिंग हम लोग देख रहे हैं कि एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक है। या फिर एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिए तो रेस्टोरेंट में गए, एक कस्टमर है, ठीक है, 4 कस्टमर है, कस्टमर, ठीक है, कस्टमर 1, कस्टमर कस्टमर 2, ठीक है, कस्टमर 3, कस्टमर 4, ठीक है। कस्टमर 1 को चाहिए भाई पिज्ज़ा, कस्टमर 4 को चाहिए बर्गर, एक को चाहिए पराठा, पराठा, एक को चाहिए भाई मिल्क शेक चाहिए, मिल्क शेक चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपके पास एक ही शेफ है, शेफ बनाने वाला एक ही है, वो क्या करेगा, पहले पिज्ज़ा बनाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, बर्गर बनाएगा, बर्गर बनाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, फिर क्या करेगा भाई, पराठा बनाएगा, पराठा बनाएगा, फिर क्या करेगा, मिल्क शेक बनाएगा, मिल्क शेक बनाएगा। तो क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। ये सारे प्रोसेस, एक शेप है आपके पास, वन शेप है, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, कंज्यूमिंग है। और कस्टमर इससे क्या करेंगे, कस्टमर को बहुत टाइम, कस्टमर को वेट करना पड़ेगा, कस्टमर शुड वेट, बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा, वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, ठीक है, वेटिंग लिस्ट, कस्टमर को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और वेटिंग लिस्ट में रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हमारे पास ये चारों काम करने के लिए 4 शेफ हैं, ठीक है, शेफ है, 4 शेफ है, थर्ड शेफ, फोर्थ शेफ, ठीक है। एक क्या करेगा आपका, एक आपका भाई पिज्ज़ा बना देगा, एक आपका बर्गर बना देगा, बर्गर बना देगा, एक आपका क्या बना देगा, मिल्क शेक बना देगा, मिल्क शेक बना देगा, एक आपका क्या बना देगा, पराठा बना देगा, पराठा, ठीक है, ये बना देगा। तो ये सिनेरियो में क्या हो रहा है कि अभी सेम टाइम में क्या हो रहा है, सेम टाइम में एक पिज्ज़ा को बना रहा है, एक बर्गर को बना रहा है, एक मिल्क शेक को बना रहा है, एक पराठा को बना रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि वेटिंग जो है टाइम, वेटिंग लिस्ट जो है हमारा बहुत कम हो जाएगा, वेटिंग टाइम रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। सेम टाइम में चारों कस्टमर को हम लोग सर्व कर देंगे, ठीक है। अब इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, या फिर टाइम, यहाँ पे मैं एक डेफ बना रहा हूँ कि भाई एक वर्कर है, ठीक है, नेम प्रिंट कर दिया मैंने, और बोल दिया कि भाई टास्क, और यहाँ पे वो क्या करेगा, मैं इसको ना स्टार्ट टाइम ले ले रहा हूँ ताकि मैं इसको कैलकुलेट कर सकूँ। स्टार्ट टाइम जो हो गया, इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे टाइम, ठीक है, इंपोर्ट इंपोर्ट टाइम। अभी तो ये है जो विदाउट मल्टी प्रोसेसिंग है, ठीक है, विदाउट मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग, विदाउट मल्टी प्रोसेसिंग, स्टार्ट टाइम, टाइम डॉट टाइम, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे मैंने बोल दिया एफ टास्क, सीधा इसको नेम कर दिया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया टास्क, टास्क, ठीक है, नेम मतलब नंबर रहेगा, वर्कर नंबर, और ये टास्क 1 टास्क 2 ऐसा रहेगा, ठीक है। ये टाइम डॉट हो गया, और यहाँ पे टाइम डॉट सेव कर देते हैं, टाइम डॉट सेव कर देते हैं। यहाँ पे एक एक मिनट का वो स्लिप लेगा, ठीक है। और ये स्टार्ट टाइम वाला कॉन्सेप्ट ना यहाँ पे लेते हैं ताकि इसको कैलकुलेट कर सके हम लोग अच्छे से।
यहाँ पे मैं एक फॉर लूप चलाया और नंबर इन रेंज ले लिया, मैंने रेंज 5 का लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोल दिया स्टार्ट टाइम वाला चीज मैं यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे टाइम डॉट स्लिप कर दिया, टाइम डॉट स्लिप कर दिया 1, ठीक है। और टाइम डॉट स्लिप 1 कर दिए यहाँ पे, ठीक है। आप इसको फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे वर्कर को, वर्कर, और यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, ये स्लिप करेगा पहले, देन उसको कॉल करेगा, ठीक है। इन टाइम ले लेते हैं, इन टाइम ले लेते हैं, आपका सेम चीज हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग प्रिंट करते हैं कि टास्क मेरा जो है टास्क कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। टास्क कंप्लीटेड और टोटल टाइम, टाइम इक्वल टू जो मुझे टाइम लगा है वो यहाँ पे बताया देगा कि भाई एंड टाइम माइनस एंड टाइम, ये वाला एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, स्टार्ट अंडरस्कोर टाइम, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या, ठीक है। ये हो गया। चलो ये प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं और चेक करते हैं कि भाई मेरा टाइम कितना ले रहा है, ठीक है। टास्क 0 1 2 3, तो टोटल टाइम कितना ले लिया इसने, टोटल टाइम इसने ले लिया 10 सेकेंड, ठीक।